जब आप किसी से प्यार करते हैं या किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं तो वो शख्स आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हर चीज़ में शामिल हो जाता है, या यूँ कहें कि आपको उसकी आदत सी हो जाती है। वो शख्स आपकी दिनचर्या में इस कदर शामिल हो जाता है कि उसे देखे बिना, उससे बात किए बिना या उसके बिना एक दिन भी रहना मुश्किल सा लगने लगता है। जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो हम हर वो काम करना चाहते हैं जिससे उसे खुशी मिले। उस पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा होने लगता है, क्योंकि हम इंसान हैं। उसकी कमियां, उसकी गलतियां हमें दिखाई नहीं देती हैं। कहते हैं लव इज़ ब्लाइंड। लेकिन जब वही शख्स जिसे हम अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसकी एक छोटी सी खुशी के लिए हम अपनी बड़ी से बड़ी खुशियाँ कुर्बान कर देते हैं, वो हमारे भरोसे को तोड़कर, हमारे दिल, हमारी भावनाओं से खेलकर, हमें धोखा देकर, हमें छोड़कर किसी और के पास चला जाता है, तब वह वक्त बहुत ही दर्द भरा होता है। उस वक्त इंसान बहुत ही बुरी तरह परेशान होता है, हर्ट होता है, या फिर किसी भी वजह से वो आपसे दूर चला गया हो। फिर हमें किसी भी इंसान पे भरोसा नहीं होता है। उसने हमारा दिल तोड़ दिया है, हमें धोखा दे दिया है। जब कोई किसी के साथ प्यार या किसी रिलेशनशिप में होता है तो वह उस रिश्ते में अपना कीमती समय, अपना पैसा, अपनी भावनाएं, अपने सपने, अपनी ज़िंदगी, बहुत कुछ इन्वेस्ट करता है। उस रिश्ते में वो बहुत सी कुर्बानियाँ देता है, अपनी बहुत सी ख्वाहिशों का त्याग करता है। उसकी सारी खुशियाँ, उसके सारे सपने, सारे अरमान, सारी ख्वाहिशें उस रिश्ते और उस शख्स के इर्द गिर्द ही होते हैं, क्योंकि वह उससे प्यार करता है। लेकिन जब उस रिश्ते में धोखा मिलता है, बेवफाई मिलती है, उसका दिल टूटता है, उसके सारे सपने, उसके सारे ख्वाब टूटकर बिखर जाते हैं, वह बुरी तरह निराश हो सकता है और हो जाता है। वह अपने आप को दुनिया में बहुत अकेला महसूस करता है। उस शख्स का हर किसी पर से भरोसा उठ जाता है। वो इंसान आप हो या हम हो, कोई भी इंसान हो, इंसान का इंसान से भरोसा उठ जाता है। किसी पर यकीन नहीं कर पाते हैं हम। खुद से नफरत सी होने लगती है। दिल इतना कमज़ोर हो जाता है कि छोटी सी छोटी बातों पर भी आंसू गिरने लगते हैं। ज़िंदगी बेकार सी लगने लगती है। कभी कभी तो कोई शख्स इस कदर टूट जाता है कि वो सुसाइड जैसी चीज़ें करने को मजबूर कर लेता है। लोग भावनात्मक रूप से बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। किसी से मैं अपने दिल की बात नहीं कह सकते हैं। लोगों को इस दर्द से निकलने के लिए बहुत टाइम लगता है, लेकिन अब वो जहाँ भी है, जैसा भी है, ये सोचकर उसे भुला देना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। अपने पास्ट को छोड़ देना चाहिए। आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला, उसकी यादों में खुद को परेशान करना और खुद को बर्बाद कर लेना, या दूसरा, इस दर्द से बाहर निकलकर अपने सपनों को पूरा करना। तो आपको दूसरा रास्ता चुनना ज़्यादा सही लगेगा। दिल टूटने के दर्द को सिर्फ वही शख्स समझ सकता है जिसका कभी दिल टूटा हो या जिसने कभी धोखा खाया हो। वैसे तो दिल टूटने के बाद खुद को संभालना काफ़ी मुश्किल होता है और कभी कभी इस दर्द से बाहर आने में काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन इस दर्द से बाहर निकलना नामुमकिन थोड़ी ना है। थोड़े से प्रयास और कुछ तकलीफ़ों को अपना कर दिल टूटने के गम से बाहर निकला जा सकता है। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको कुछ ऐसे तरीके बताना चाहती हूँ जो शायद आपकी मदद करेंगे। जिससे भी आप प्यार करते थे, बेशक उसके साथ आपका भावनात्मक संबंध बहुत मजबूत रहा होगा और बेशक वो शख्स आपकी ज़िंदगी के हर एक पल में शामिल रहा होगा, लेकिन अब हकीकत कुछ और है। अब स्थितियाँ बदल चुकी हैं, परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं
और हम इंसान परिस्थितियों के गुलाम हैं। इस सच्चाई को स्वीकार करें कि आपका रिश्ता अब खत्म हो चुका है। सच को एक्सेप्ट करने में कभी नहीं घबराना चाहिए। जो सही है उसे एक्सेप्ट कर लें। वो शख्स अब आपसे बहुत दूर जा चुका है और वो अब आपकी ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आ सकता। अब आपको सारी ज़िंदगी उसके बिना ही गुजारनी है और आपके दर्द का उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए जल्दी से जल्दी उसे भुलाकर अपनी एनर्जी जो है वो किसी अच्छे काम में लगाइए। अपना ध्यान अपने सपनों को पूरा करने में लगाओ। अगर आप बार बार उसके साथ गुजारे हुए लम्हों को याद करेंगे या पुरानी बातों को याद करेंगे या किसी कपल को देखकर या मूवी को देखकर या किसी भी वजह से आप उससे या उससे जुड़ी बातों को बार बार याद करेंगे तो आप खुद को और ज़्यादा परेशान ही करेंगे और अपने दर्द को और बढ़ाएंगे। इसलिए उसे और उससे जुड़ी हुई बातों को जल्दी से जल्दी भूलने की कोशिश करें। भूलना आसान नहीं है, लेकिन याद रखना भी परेशानी का ही कारण है। और हर समय उसके बारे में सोचकर खुद को दुखी तो बिल्कुल भी ना करें। उसके बजाय अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, अपने सपनों को पूरा करें। जब वो आपको छोड़कर चला ही गया या चली ही गई है, उसने आपका दिल तोड़ ही दिया है, तो फिर उससे जुड़ी हुई चीज़ों को अपने पास रखने का क्या मतलब है। उससे जुड़ी हुई चीज़ों को जब जब आपके सामने आएंगे तब तब आपको उसका चेहरा याद आएगा और हर बार आप दुखी ही होंगे। इसलिए उससे जुड़ी हुई चीज़ों को या तो उसे वापस कर दो या फेंक दो या नष्ट कर दो। कुछ भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। आपको ऐसा करने में बहुत तकलीफ होगी, लेकिन आने वाले समय के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। जो होता है यार लाइफ में वो सब कुछ अच्छे के लिए होता है। कृष्ण जी ने कहा है, मानने को तैयार नहीं है इंसान, लेकिन मानना पड़ता है और कहीं न कहीं बात सही है। दिल तोड़कर जो चला गया या आपको छोड़कर चला गया या चली गई, उसके लिए अफसोस क्यों करना। अफसोस तो उसका किया जाता है जो आपकी भावनाओं को समझे, आपको खुशियाँ दे। जो आपकी भावनाओं के साथ खेल कर आपको धोखा देकर आपको दर्द ही दर्द देकर गया हो, ऐसे साथी का क्या अफसोस करना। वो आपके लायक था ही नहीं, इसलिए वो आपकी भावनाओं को नहीं समझ सका, आपके प्यार को नहीं समझ सका। इसलिए ऐसे धोखेबाज लोगों को दिमाग से निकाल कर फेंक दें और अफसोस करने के बजाय यार ज़िंदगी में कुछ अच्छा करें। हर बात के तो दो पहलू होते हैं, नकारात्मक, दूसरा सकारात्मक। आप किसी भी चीज़ के जिस पहलू पर ज़्यादा ध्यान देते हो, आपकी सोच वैसी हो जाती है। अगर आप निगेटिव ज़्यादा सोचोगे तो आपकी सोच निगेटिव हो जाएगी, और अगर आप पॉजिटिव पहले बार सोचेंगे तो आप पॉजिटिव हो जाएंगे। हालांकि दिल टूटने के मामले में ज़्यादा तो लोग निगेटिविटी में चले जाते हैं। फिर आप थोड़े समय प्रयास कर सकते हैं। अगर उसने आपका दिल तोड़ा है, आपको धोखा दिया है और आपको छोड़कर चला गया है या चली गई है, तो इसका मतलब है कि वो शख्स आपके लायक ही था ही नहीं। अगर वो आपके लायक होता या आपका होता तो वो आपके पास होता। जाहिर सी बात है, जो अपना है वो कभी छोड़ कर नहीं जाता, और जो छोड़ कर चले जाते हैं वो कभी अपने नहीं होते। ये सोचें कि अच्छा हुआ जो हुआ। मान लो अगर आपकी शादी हो जाती, उसके बाद अगर वो आपको धोखा देता या कुछ समय बाद आपको धोखा देता, तो आपको ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता और ज़्यादा दुख उठाना पड़ता। इसलिए उसे दिमाग से निकालो। ये सोचो कि वो आपके लायक था ही नहीं, आपको आगे चल के उससे भी बेहतर मिलेगा। इसलिए हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखो। दिल टूटा हुआ इंसान अपने आप को ज़्यादातर अकेले रखना पसंद करता है, क्योंकि उसे कुछ काम करना, किसी से बात करना या किसी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता। लेकिन एक बात याद रखें, जब कोई शख्स अकेला होता है तो उसके दिमाग में बार बार वही विचार, वही ख्याल, वही चीज़ें बार बार घूमने लगती हैं और उसे बहुत दुख होता है। वो बार बार इसी बात को सोचता रहता है, उसने मेरा दिल क्यों तोड़ा, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जिससे उसके दिमाग में नकारात्मक विचार आने लगते हैं और इंसान परेशान हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी लाइफ में ऐसा कोई शख्स नहीं होता जिसके साथ हम अपने दिल के दर्द को बांट सकें,
या कभी कभी हम जानबूझकर ही अपने दिल का हाल किसी से कह नहीं पाते। अगर आपके साथ भी ऐसी ही सिचुएशन है तो एक बात ध्यान रखें कि ऐसे हालात में आपको खुद ही इस दर्द से बाहर निकलना होगा। लोग मशवरे देंगे लेकिन साथ कोई नहीं देगा। फेस आपको ही करना है, दर्द आपका है तो आपको ही सहना है और आपको इससे बाहर निकलना है। इसके लिए आप ऐसे काम करें जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो और जिन्हें करके आपको थोड़ी सी भी खुशी मिले। कभी कभी हमारी किसी कमी से या हमारी किसी गलत आदत के कारण भी रिश्ते टूट जाते हैं और हमारा साथी हमें छोड़कर चला जाता है। ऐसी सिचुएशन में कुछ लोग खुद को दोषी मानकर खुद को सज़ा देने लगते हैं या अपने साथी को दिखाने के लिए खुद को चोट पहुंचा लेते हैं, जो किसी भी तरह से सही नहीं है। इससे खुद अपना ही नुकसान होता है। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो कभी ये ज़रूरी नहीं होता कि वो भी आपसे सच्चा प्यार करे, और हमेशा ये भी ज़रूरी नहीं होता कि जो शख्स आपको छोड़कर गया है वो धोखेबाज ही हो, गलत ही हो सकता है ऐसा करना उसकी कोई मजबूरी रही हो, ईश्वर का फैसला रहा हो। इसके बारे में थोड़ा सा पॉजिटिव सोच कर सोचें और कभी भी उसका बुरा ना करें। अगर वो धोखेबाज है तो कोई बात नहीं यार, उससे बदला लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो भले ही धोखेबाज हो लेकिन आपने तो उससे सच्चा प्यार किया था, इसलिए वो तो बुरा बन ही गया। आप बुरे मत बनो। आप उसे कोई सज़ा मत दो। सज़ा देने या बदला लेने की कोशिश में बात और ज़्यादा बिगड़ जाती है, जिससे आपको पहले से भी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। जो जैसा जिसके साथ करता है कभी ना कभी उसके साथ भी वैसा ही होता है। अक्सर निराशा में या तनाव में लोग नशा करने लग जाते हैं या ड्रग्स लेने लग जाते हैं और सोचते हैं कि नशा उनके टेंशन को दूर कर देगा, जबकि वास्तव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। किसी भी तरह का नशा आपकी परिस्थितियों को नहीं बदल सकता और ना ही समस्याओं को कम कर सकता है और ना ही आपकी किसी टेंशन को दूर कर सकता है। रात को नशा करके आप सो तो सकते हैं, पर अगली सुबह वही समस्याएं, वही परिस्थितियाँ आपके सामने फिर से खड़ी मिलेंगी। तब आप क्या करेंगे? नशा करने से समस्याएं और बढ़ जाती हैं और परिस्थितियां बदतर हो जाती हैं। दोस्तों, एक सच्चाई ये भी है कि ज़्यादातर लोग धोखा देने के बाद में आपके बारे में सोचते भी नहीं हैं और आप किस हाल में हैं या किस दर्द से गुजर रहे हैं इस बात से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए उनसे इस बात की उम्मीद रखना छोड़ दो वो आपसे क्या हाल पूछेंगे, और इस बात की उम्मीद तो बिल्कुल भी ना रखें कि वो अब आपकी ज़िंदगी में कभी वापस भी आएंगे। इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उनके बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दें। जितनी जल्दी हो सके उन्हें भूल जाएं। जितनी जल्दी हो सके इस दर्द से बाहर निकलने का प्रयास करें। अगर फिर भी उसका ख्याल या उसकी याद आपको बार बार परेशान करे तो खुद से कहें, जब वो इंसान आपको भूल चुका है, वो आपको छोड़कर जा चुका है, तो मैं भी उसे भूल जाऊंगा या मैं भी उसे भूल जाऊंगी। मैं भी उसके बिना खुश होकर दिखाऊंगी या दिखाऊंगा, और एक दिन मैं उसकी यादों से इस दर्द से बाहर निकल के आऊंगी या आऊंगा। मैं हर हाल में निकलूंगा या निकलूंगी। अपने दर्द से आपको खुद से ही बाहर निकलना है और हर हाल में निकलना है। देखो, दिल तोड़ देना किसी के लिए खेल हो सकता है, लेकिन एक बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि किसी का दिल टूटने पर सिर्फ उसका दिल ही नहीं टूटता है, बल्कि उसके बहुत से ख्वाब, उसके अरमान, उसके सपने, उसकी ख्वाहिशें, उसकी खुशियाँ, उसका भरोसा, सब कुछ टूट जाता है यार। वो शख्स अंदर से बिखर जाता है, जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होता है। एक बार टूटा हुआ दिल बड़ी मुश्किल से जोड़ता है और कभी कभी तो इसका दर्द जिंदगी भर रहता है। इसलिए अगर आप किसी से भी प्यार करो तो सच्चा करो और उसे निभाने की पूरी कोशिश करो। अगर आप निभा नहीं सकते हो तो किसी के दिल, किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो और कभी भी किसी का दिल मत तोड़ो।